Hey guys, welcome back to my channel. So guys, this is the third lecture of SEO on e-commerce website. आज हम लोग बात करेंगे e-commerce SEO के थर्ड लेक्चर जो है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम लोग प्रोडक्ट पेज के लिए या फिर कैटेगरी पेज के लिए किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर हम लोग A to Z डिस्कस करेंगे। दिस इज जैदुल, वर्किंग एज ए SEO फ्रीलांसर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो SEO ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम जब ई कॉमर्स साइट के लिए करेंगे तो मोस्टली दो तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। एक होगा आपके प्रोडक्ट पेज के लिए और एक होगा आपका जो कैटेगरी पेज है या फिर आप कलेक्शन पेज कह सकते हो, उसके ऊपर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। और उसके बाद और एक भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वो है ब्लॉग पेज के लिए। तो ब्लॉग पेज के लिए हम लोग किस तरह करेंगे और क्यों करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि कभी ऐसे ई कॉमर्स साइट आपको देखने को मिलेगा जो कि उसका प्रोडक्ट में उतना सर्च नहीं है लेकिन उसका इंफॉर्मेशनल कंटेंट बहुत सर्च होते हैं। तो उस तरह प्रोडक्ट को आप कैसे सेल कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का स्टेप है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को टाइटल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइटल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी 3 कंप्यूटर जो कि ऑलरेडी मैं आपको बताया था कि जिस निश के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो एक हेयर क्लिप के अंडर एक निश था। तो निश के ऊपर हम लोगों ने कितना अच्छे एसईओ किया था और उसका ट्रैफिक का जो ग्रोथ था वो कितना था, तो मैं फास्ट जो ई कॉमर्स का जो वीडियो था उसमें मैं आपको ऑलरेडी दिखाया था। सो गाइज इसमें ऑलरेडी और 2-3 कंप्यूटर यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि 2 साइट का डेटा यहाँ पर मैं ओपन करके रखा हूँ और मुझे फर्दर एसईएमआरएस यूज करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि वो टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा जब आप टाइटल ऑप्टिमाइज करोगे। तो इस साइट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि तो ये जो मेनू पर जो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आपको, हेयर क्लिप, हेडबैंड्स, कलेक्शन, तो इस तरह से आपको भी अलग अलग मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको उस तरह कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देख लेते हैं कि ये जो हेयर क्लिप के अंदर इसका जो कैटेगरी है या फिर आप उसको कह सकते हो कि कलेक्शन। तो इस कलेक्शन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कलेक्शन में क्लासिक हेयर क्लिप्स जो कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में इसका मेन कीवर्ड है या नहीं ये हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि इस कीवर्ड को ये रैंक करना चाहते या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने का मतलब ये होगा कि ये जो टाइटल पर है ये एज 1 टैग पर है, ये एज 2 है या एज 3 है, तो इसके लिए हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एज 1 टैग पर है। तो एज 1 टैग का मतलब है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम टाइटल टैग को एज 1 टैग कहते हैं। तो एज 1 टैग में कोई भी कीवर्ड को टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस तरह जो कीवर्ड है वो रैंक करना चाहते हैं। लेकिन इसको हम लोग अगर फर्दर रिसर्च करेंगे कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका कंपटीशन क्या है, वो अलग बात है। लेकिन इस साइड में ये टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका मेन कीवर्ड हो गया। तो इसी तरह जब हम लोग कोई भी पेज की या फिर प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो हमेशा एज 1 टैग में हम लोगों का जो मेन कीवर्ड होगा उसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका मेन कीवर्ड था क्लासिक हेयर क्लिप्स। तो क्लासिक हेयर क्लिप्स को वो यहाँ पर एज 1 टैग में टारगेट किया और उसके बाद हम लोग देखें लेंगे और कौन कौन टैग वो यूज कर रहे हैं। तो नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल एज 1 टैग में उसका मेन कीवर्ड था। तो और एक साइट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी और एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पर बैरेट एंड क्लिप्स के जो कलेक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली इसके ऊपर कुछ भी कीवर्ड यहाँ पर टारगेट नहीं किया, सिंपली सिर्फ इसको एज ए वर्ड ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें थोड़ी बहुत जस्ट कंटेंट है, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कीवर्ड है ये कौन सी टैग पर है, एज 1 टैग है, एज 2 टैग, यहाँ पर देख सकते हो एज 1 टैग पर है। तो इसमें कुछ भी इसी तरह से कीवर्ड को टारगेट नहीं किया कि सिर्फ उसको रैंक करे, ये सिर्फ जेनरिक एक कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट किया। लेकिन हम लोग इसमें अच्छे कीवर्ड रिसर्च करते हुए इसमें कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो और जो कंप्यूटर है इसका अगर हम लोग कलेक्शन पेज को देखेंगे तो यहाँ पर देखो लग्जरी हेयर एक्सेसरीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लग्जरी हेयर एक्सेसरीज नाम का इसका जो कलेक्शन पेज है इसको ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है या नहीं ये हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। तो इसका जो कीवर्ड है ये यहाँ पर टाइटल में ऐड करके रखा है। तो इसका अगर हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये एज 1 टैग पर है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एज 1 टैग पर है।
इसका मतलब है ये इसका मेन कीवर्ड है और इसको गूगल में रैंक करना चाहते हैं। तो इसी तरह आप जो भी कीवर्ड जब सिलेक्ट करोगे, जब रिसर्च करोगे, तो उस तरह आपको एक कीवर्ड को लेके उस आपका जो मेन पेज का टाइटल होगा उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इस पेज का नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो लग्जरी हेयर ड्रेसिंग, तो ये भी एक कीवर्ड हो सकता है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा एक कौन से टैग यूज किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये H3 टैग पर है। हालांकि इसको वो H2 में टारगेट कर सकता था, लेकिन उसको वो H3 में यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। तो H3 पर भी हम लोग अपना जो सेकेंडरी कीवर्ड है उसको टारगेट कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह आपको डिफरेंट कीवर्ड को डिफरेंट वे में टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटल टैग के बाद ये यहाँ पर आ गया, ये जो सेकेंडरी टाइटल हो गया, वो यहाँ पर आप सेकेंडरी हेडिंग भी आप कह सकते हो, तो वो यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपका जो मेन कीवर्ड है उसको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ पर उसका मेन कीवर्ड होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं URL। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कलेक्शन पेज का URL है लग्जरी हेयर एक्सेसरीज, समझ गए आप। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट इस कीवर्ड को वो रैंक करना चाहते हैं। तो इस कीवर्ड को वो टाइटल पर टारगेट किया और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन में टारगेट किया और इस एग्जैक्ट कीवर्ड को वो टारगेट कर रहा है URL पर। तो इसका मतलब है कि ये इसका मेन कीवर्ड है। तो जब भी हम लोग कोई भी मेन कीवर्ड आएंगे तो इस मेन कीवर्ड को हम लोग को इस तरह से टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इस कलेक्शन पेज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो यही जगह पर बहुत सारे लोग गलती कर देता है। क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, 8 सेंटीमीटर स्मॉल बेरेट। अगर इसके रिलेटेड ये जो मेन कीवर्ड था, इसके रिलेटेड और भी कीवर्ड को यहाँ पर वो टारगेट करने लगेंगे तो वो होगा क्या, 2-3 पेज एक ही मीनिंग हो जाएगा। जब 2-3 पेज का मीनिंग एक हो जाता है तो गूगल में उसका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू चला जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको लेजर टारगेटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो साइट टारगेट कर रहे हैं स्मॉल बेरेट क्लिप्स, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन करके रखा है, तो इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे तो इसके लिए हम लोग को एक इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक हम लोग को कीवर्ड टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्मॉल बेरेट क्लिप है, तो इसका मतलब है कि ये और भी जो जितने भी सारे यहाँ पर बेरेट क्लिप है तो उसके हिसाब से ये सबसे छोटी एक क्लिप है। तो यहाँ पर कोई भी अगर गूगल में सर्च करेगा कि स्मॉल बेरेट क्लिप तो इस प्रोडक्ट को रैंक करने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह और भी आप प्रोडक्ट को देख सकते हो, स्मॉल हेयर क्लॉथ क्लिप्स। तो इसमें होगा कि स्मॉल हेयर क्लॉथ क्लिप्स को ये पर्टिकुलरली इस पेज के ऊपर नहीं, इस प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, आप जब एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, उस कीवर्ड को आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट कर सकते हो या फिर उस कीवर्ड को आप कलेक्शन पेज में टारगेट कर सकते हो। तो ऑलवेज एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब हम लोग कलेक्शन पेज में कोई भी कीवर्ड टारगेट करेंगे वो ब्रॉड कीवर्ड होता है, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड के जो अगर हम लोग सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कीवर्ड है ये सर्च वॉल्यूम बहुत कम होती है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करेंगे तो इसका सर्च वॉल्यूम फिर भी कम ही होगा, क्योंकि देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये लेजर टारगेटेड ट्रैफिक यहाँ पर लेके आ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रोडक्ट का जो कलेक्शन होगा उस पेज के ऊपर हम लोग ज्यादा कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं ताकि उस पेज के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्कीमा मार्कअप ऐड करेंगे। तो स्कीमा मार्कअप क्या है, अगर हम लोग गूगल में सिंपली सर्च करेंगे कि इस कीवर्ड का अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर स्कीमा मार्क नहीं होगा तो इस तरह ये जो रेटिंग वगैरह जो है ये यहाँ पर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसका रेटिंग भी कुछ साइट का यहाँ पर इमेज भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ये इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये स्कीमा पर ये इमेज को ऐड करके रखा है। तो इस तरह एक प्लगइन यूज करते हुए या फिर हम लोग कस्टम जैसे बहुत सारे टूल्स है उसको यूज करते हुए हम लोग स्कीमा मार्कअप को क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप स्कीमा मार्कअप कैसे क्रिएट करोगे और अपने वेबसाइट में उसको कैसे ऐड करोगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट पेज है यहाँ पर इसका टाइटल है, उसके बाद उसका प्राइस मेंशन हुआ है और उसके साथ साथ आप देख सकते हो उसका रिव्यू भी यहाँ पर शो रहा है। तो इसमें होगा कि जो भी विजिटर यहाँ पर आएगा उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि इसका इतना सारा रिव्यू है तो ये वो विदाउट एनी डाउट बाय कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ नीट एंड क्लीन जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो देखो ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स साइट आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो हाई ऑथोरिटी साइट है, जैसे कि आप हो सकता है कि पूमा या एडिडास, तो इस तरह जो शू का साइट होता है ना, तो इस साइट का प्रोडक्ट का आप डिस्क्रिप्शन किसी दूसरे साइट में आप देख सकते हो कि किस तरह इस हेयर क्लिप को वो पहने। ये जो दो डेटा यहाँ पर मैं मेंशन करके रखा हूँ, इसका एक्चुअल फायदा क्या है। तो देखो ये जो साइट है, इस साइट को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये साइट आप देख सकते हो कि ओपन करने के बाद इसका होम पेज इस तरह यहाँ पर शो रहे, और इस साइट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको इजीली एक आइडिया आ जाएगा कि आपको अगर इस साइट को बीट करना है तो आपको किस तरह आपका कंटेंट स्ट्रेटेजी या फिर साइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस साइट का टोटल कितना ट्रैफिक आ रहा है और कौन कौन पेज के ऊपर वो ट्रैफिक ले रहा है। तो देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक आ रहा है कलेक्शन पेज के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ई कॉमर्स साइट में मैक्सिमम ट्रैफिक कलेक्शन पेज पर ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हेयर क्लिप का जो कलेक्शन पेज है उसका ट्रैफिक वॉल्यूम है 868। वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है वो आप देख सकते हो, टेलीटीज हेयर क्लिप। तो इसका जो ब्रांड नेम है इसके ऊपर वो सर्च करते हुए इस साइड में आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉथ क्लिप्स, इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रहा है 542 के अराउंड। इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो, इसके लिए भी ये कलेक्शन पेज पर टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी अलग अलग कलेक्शन पेज जैसे कि हेयर क्लिप्स और लार्ज हेयर क्लिप्स, लार्ज क्लॉ क्लिप्स। तो इस तरह तो आप इस कीवर्ड को देख सकते हो, क्लॉ क्लिप्स फॉर थिक हेयर। तो अगर हम लोग इस कलेक्शन पेज को ओपन करेंगे तो इसका मेन कीवर्ड क्या होगा, क्लासिक लार्ज हेयर क्लिप्स। और ये कौन सी और कीवर्ड के रूप पर रैंक कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि क्लॉ क्लिप्स फॉर थिक हेयर। अगर इस पेज को वो इसी कीवर्ड के ऊपर और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा तो उसका रैंकिंग और भी बहुत ही हाई हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप ऑन पेज एसईओ करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कलेक्शन पेज को आप कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये था एक कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि तो अगर हम लोग इस कलेक्शन पेज को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि उसका मेन कीवर्ड हो गया हेयर एक्सेसरीज फॉर फाइन हेयर। तो वो और कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, हेयर क्लिप्स फॉर थिन हेयर। तो अगर इस कीवर्ड को हम लोग फर्दर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, एक अलग से इसका डिस्क्रिप्शन में टारगेट करेंगे, H2 और H3 कीवर्ड के H3 टैग के ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे, तो इसकी इस कैटेगरी क्या और इस कलेक्शन पेज का रैंकिंग बहुत ही इंप्रूव होगा। तो इस तरह आपको भी जो आपका जो कंप्यूटर होगा या फिर आप जिस साइट के लिए काम करोगे तो आपको उसी तरह रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर गौर से देखोगे इस तरह जो प्रोडक्ट यहाँ पर कलेक्शन पेज में आपको देखने को मिलेगा, इस प्रोडक्ट पेज में ये जो कलेक्शन पेज का जो कीवर्ड है उसको आप यहाँ पर बार बार ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये जो कीवर्ड है हेयर एक्सेसरीज फॉर फाइन हेयर, इसी तरह रिलेटेड कीवर्ड को इस तरह जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर बार बार ऑप्टिमाइज करेंगे तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आ जाएगा, क्योंकि ये जो कीवर्ड का मीनिंग होगा या फिर इसका रिलेटेड जो कीवर्ड का मीनिंग होगा मोर और लेस सेम हो जाएगा। तो अगर वो इस तरह टारगेट करेगा तो उसका रैंकिंग में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है जो कि इस कलेक्शन पेज में था, यहाँ पर आप देखो इसका टाइटल क्या है, लिटिल काउचर जॉ। तो ये जो कीवर्ड है इसका कुछ भी सर्च वॉल्यूम नहीं है, और अगर इस कीवर्ड को वो रैंक भी करना चाहेंगे तो इसको रैंक करने में उतना भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका हो सकता है इस तरह कीवर्ड को कोई सर्च नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको इस तरह और भी एक अच्छे तरीके से कीवर्ड को फाइंड करना पड़ेगा और उस कीवर्ड को यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो एक लेजर टारगेटेड ट्रैफिक के लिए है। या फिर आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है इसका जो कलर है और इसका जो शेप है इसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि A/B टेस्ट। तो A/B टेस्ट हम लोग तब करेंगे जब एक पेज में उस पर कन्वर्सन रेट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये इस प्रोडक्ट में बार बार व्यू आ रहा है लेकिन फिर भी उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, A/B टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग थोड़ी बहुत रिव्यू को यहाँ पर शो कर सकते हैं और इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, एज ए सैंपल हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं वीडियो को। तो इस तरह हम लोगों को A/B टेस्ट करना पड़ेगा। तो A/B टेस्ट करने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में हम लोगों को ज्यादा सेल आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोडिंग स्पीड। ये लोडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि लोडिंग स्पीड सिर्फ होम पेज के ऊपर ही लोग देखते हैं, नहीं, होम पेज के ऊपर उतना लोडिंग स्पीड मैटर नहीं करता,
क्योंकि जब गूगल में कोई भी कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करोगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कलेक्शन पेज रैंक करेगा। तो कलेक्शन पेज के ऊपर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन पेज अगर लोडिंग नहीं होगा, उसका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो वो विजिटर आपको वहां से स्किप करके चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जिस पेज के ऊपर आपका विजिटर को लैंड करना चाहते हो, आप उस पेज को आप ऑप्टिमाइज करो ताकि वो बहुत ही फास्ट लोड हो जाए। तो ये हो सकता है आपका प्रोडक्ट पेज या फिर आपका ब्लॉग पेज, जो कि आप एक ब्लॉग पेज के ट्रैफिक को अपने प्रोडक्ट के ऊपर भेज सकते हो, या फिर आपका कलेक्शन पेज। तो जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा, जो भी आपका मानी पेज होगा, आप उसका स्पीड इंप्रूव करो, ना कि उसका होम पेज। उसके बाद आते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह जो इमेज है, इस इमेज को अगर हम लोग ऑल टैग में कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो गूगल में जो इमेज का सेगमेंट होगा उसमें हम लोग रैंक कर सकते हैं और उस पर भी हम लोग ट्रैफिक ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इमेज का जो इमेज ऑल्ट सेक्शन होगा उसमें हम लोगों को मेन कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इतना डिफरेंट जो प्रोडक्ट वेरिएशन है, तो हर वेरिएशन के ऊपर हम लोग अपना डिफरेंट कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं ताकि गूगल इमेज सेक्शन में भी हम लोगों को ट्रैफिक मिले। तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे ब्लॉग के लिए। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम लोगों के पास इस तरह कभी भी क्लाइंट के साइट आ जाते हैं कि उसमें ऑनलाइन सेल आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उस तरह साइट के लिए हम लोगों को कैसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्लॉग के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं जो पब्लिक गूगल में सर्च करते रहते हैं कि उस इशू को फिक्स करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस इशू को अगर आप अपने ब्लॉग पेज में हाईलाइट करोगे और उसको अगर रैंक करोगे, तो रैंक करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट का जो पेज होगा उस जो ब्लॉग पेज है उससे इंटरलिंक करो। उसमें होगा क्या कि उसमें जो ब्लॉग पेज होगा उसमें जब विजिटर रीड करेगा, रीड करने के बाद जब आपके प्रोडक्ट वापस शो होगा तो उसमें सेल होने का चांसेस होता रहता है। क्योंकि देखो उस प्रोडक्ट को वो गूगल में सर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पता नहीं कि उस तरह प्रोडक्ट गूगल में है या नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका प्रॉब्लम गूगल में सर्च कर रहा है, और अगर आप प्रॉब्लम को वहां पर डिस्कस करोगे, उसका सॉल्यूशन दोगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट वापस सेल हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपका जो ब्लॉग पेज होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होगा और उसमें आपको बहुत ही लेजर टारगेटेड कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे प्लीज उसको लाइक कर दो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और आपके लिए मैं इसी तरह वीडियो क्रिएट कर सकूं। सो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो पर।